नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। आज से हमारे नवरात्रि शुरू हैं, हमारा आज पहला दिन है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे हिंदू सत के हिसाब से हमारे नूतन वर्ष की आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ। तो आज हमारा जो ध्यान होगा, क्योंकि नूतन वर्ष में हम सबसे पहले अपनी जो शैलपुत्री माँ है उनके ऊपर आज हम मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे फास्ट होंगे आज, तो हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपनी शैलपुत्री माँ का ध्यान करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, अपने हाथ को क्रॉस करके गोद में रख लें इस तरह से, और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। आज हम अपना ध्यान अपनी शैलपुत्री माँ पे करेंगे। 3 गहरी लंबी सांसें। Deep breathe in and out. Deep breathe in and out. वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरम् साउंड ठीक है? वृषारूढं शूलधारं शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। शां शीं शूं शैलपुत्रै नमः। ॐ 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 शां शीं शूं शैलपुत्रै नमः।
शीं शूं शैलपुत्रै नमः ॐ शां 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 शीं
शीं शूं शैलपुत्रै नमः। ॐ शां 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 शीं शूं शैलपुत्रै नमः। आवाज नहीं आ रही है। अपने आसपास हो रहे साउंड को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को प्यारी सी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। और इस माँ की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर फैलाएं। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें। पूरे शरीर पर फैलाएं। धन्यवाद सभी दोस्तों का। बहुत ने छोटे से मंत्र में बहुत ऊर्जा, बहुत ऊर्जा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद इस पल को देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आज जैसे कि हमारी बुक चली है यू कैन हील योर लाइफ, तो आज की जो हमारी स्पीकर है हमारी प्यारी सी नम्रता मैम। अब हम चलते हैं ज्ञान की ओर।
तो नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, बहुत गहरा ध्यान था और आपने इस ध्यान को और भी इस मंत्र, ये स्रोत जो लगाया, इसको और भी ज्यादा हम सभी इससे कनेक्ट हो पाए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज पहला नवरात्रि का दिन है। माँ शैलपुत्री हम सभी पे अपनी कृपा, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि और खुशियों से रूप में हमेशा हमेशा बरसाती रहें। बस यही मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ हम सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बहुत पवित्र है। ऊर्जा बहुत अधिक है। इस ऊर्जा को हमें प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना है, क्योंकि हम भी ऊर्जा के ही स्रोत। हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो देवी का, जो शक्ति का हम बात करते हैं, ये शक्ति हमारे अंदर भी है। इसको हमें समझना पड़ेगा। और हम कैसे समझेंगे? अपने अंदर की यात्रा से। जैसा कि अभी हमने ये जो ध्यान का अभ्यास किया, एक साथ बैठ के, संगीत भी था, हम सब ग्रुप में भी बैठे हुए थे, है ना? तो ये इतना सुंदर अभ्यास है, इसे हर एक रोज हमें करना है। आज हमारा चैप्टर 11 कार्य, हमारी जो राइटर लुइस एल है, ये कार्य के बारे में क्या हमें बताने जा रही है, ये आज हमें सुनना है। सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू करती हैं, वो एक कोट करती हैं, मैं जो भी करती हूँ उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अगर हम इस वाक्य को अपने जीवन में अप्लाई करें, तो क्या हम कितने परसेंट इस कोटेशन को अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं? क्या हम सच में जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट होते हैं? कार्य को करने के भी 3 पैरामीटर्स होते हैं। हम जो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ऑफिशियल वर्क हो या फिर हमारा डोमेस्टिक, जो हम सभी अपना डेली का रूटीन करते हैं, उसके भी करने के 3 क्राइटेरियाज बोल सकती हूँ। सबसे पहले है ब्यूटी, उस कार्य की सुंदरता। दूसरा है उसकी बेनिफिट्स, उससे हमें बेनिफिट क्या मिले। और तीसरा जो पैरामीटर है, उसको हम बोलेंगे गुडनेस। वर्क प्लेस, हमारा जो एनवायरमेंट रहता है ना, जो वर्क प्लेस का जो एनवायरमेंट रहता है, उस प्लेस की ब्यूटी की हम कितना उसको ब्यूटीफुल बना पाते हैं। या हम अपने घरों में जब काम करते हैं, तो क्या हम अपना उस एनवायरमेंट को कितना हम क्रिएट कर पाते हैं। हम जब अपने सीनियर्स के साथ में या को वर्कर्स के साथ में काम करते हैं, तो क्या हमारे बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है? ये तो हो गया ब्यूटी ऑफ द वर्क, है ना, हमारे कार्य की ब्यूटी। दूसरा बेनिफिट, जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारी इनकम, हमारी अर्निंग होती है, क्या हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं? यहाँ पे राइटर ये भी बताती हैं कि क्या आप अपनी सैलरी पैकेज को लेके सेटिस्फाइड हैं? और तीसरा कॉन्सेप्ट है गुडनेस, एक्सप्रेशन ऑफ योर टैलेंट्स, एबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी। आप अपने कार्य में कितना अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त कर पाते। ये 3 चीजों पे अगर हम सोच के, इन 3 चीजों पे अगर हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो सच में हमारा हर कार्य हमें संतुष्टि देने वाला बन जाता है ऑटोमेटिक। ये वर्क की वैल्यू जो है ना, वो हमारी कॉन्शियसनेस पे निर्भर करती है। हमारी चेतना का जैसे जैसे विस्तार होता रहता है, जैसे जैसे हम खुद के प्रति जागरूक बनते हैं, अवेयर बनते हैं, हमारा जो वर्क की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। ये कैसे? आज से पहले जब हम ध्यान नहीं करते थे,
तो हम अपने विचारों के प्रति कितना सचेत रहते थे। हमें गुस्सा आता था, हम उस गुस्से में पूरी तरह से अपने आप को एक बलून में जैसे हवा भरते हैं ना, उस तरह से बढ़ाते चले जाते थे, है ना। उस इतना गुस्सा हम अपने अंदर भरते चले जाते थे। आज को जब से हमारी ये जर्नी शुरू हुई है, हमारी ये ध्यान की यात्रा शुरू हुई है, हमें पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आना बुरा नहीं है, बट उस गुस्से को अपने अंदर दबा के रखना या उस गुस्से को दिनों दिन बढ़ाते रहना, ये प्रॉब्लम है। आज को हमें पता चल जाता है कि हाँ, मुझे गुस्सा है, मैं पॉज लेती हूँ। मैं का मतलब हम सभी ध्यानी, हम सभी मेडिटेटर्स पॉज लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, रीजन अगर हम एक बार उसका शुरू करते हैं सर्च करना, तो फिर वो ऑटोमेटिक वैनिश होने लगता है, क्योंकि हमें पता है दिस इज नथिंग ओनली एंड ओनली आवर फुलिशनेस। कभी कभी बिना किसी बात के भी, हमारी मूर्खता की वजह से भी हम उस गुस्से को हमारे उसको क्रिएट करते हैं। तो यही चीज है, यहाँ पे लुइस एल है कुछ सीमित विचारों के बारे में भी बताती है कि कुछ विचार हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को कैसा कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं। नैरो, हमारे जो नैरो मेंटेलिटी है, वो नैरो मेंटेलिटी क्या है, मैं यह काम नहीं कर सकता। एक तो आपने ये स्टेटमेंट बोला। दूसरा, मैं अपने बॉस को पसंद नहीं करता हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं, मुझे पता नहीं है ये कैसे करना है। ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हमारी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। इसी की जगह अगर हम ये कहना शुरू कर दें, अगर हम ये कहते हैं कि मैं यह कार्य कर सकती हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए बहुत आसान है करना, ये हमारी एनर्जी को, हमारी कॉन्शियसनेस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मैं अपने मित्र को, मैं अपने जो को वर्कर्स हैं, मैं अपने बॉस को बहुत पसंद करती हूँ। बॉस की जगह अगर हम हाउस वाइफ हैं, हम होम मेकर्स हैं, तो मैं अपने पति को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपने इन लॉज को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ। तुरंत हमारी जो एनर्जी लेवल है ना, वो शिफ्ट हो जाता है जैसे ही हम पॉजिटिव वर्ड्स को निकालते हैं। मेरे पास पर्याप्त पैसा है, नहीं भी है, फिर भी अगर आप ये शब्द बोलते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है, तो आप विश्वास कीजिए आपके पास वो पर्याप्तता, वो अबंडेंस आ जाएगी। हाँ, आपको पहले फेक करना पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपका फेथ बन जाएगा। वाइब्रेशंस वैसी आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूनिवर्स की एक ही लैंग्वेज है, और वो केवल वाइब्रेशंस की है। जितना हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में इस तरह की एफर्मेशंस बोलते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जीवन सुंदर और सुंदर बनता चला जाता है। यहाँ पे जो हमारी लुइस एल्हे हैं, वो एक्सेप्टेंस की बात भी करती है कि हम जैसे भी हैं, हम में कितनी भी कमियां हैं, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को ग्रेटिट्यूड करो, अपने आप को प्यार करो। क्या हम कभी अपने इनर चाइल्ड से प्यार करते हैं? क्या हम कभी उसकी बात सुनते हैं? एक वो मुझे बहुत प्यारा सा सॉन्ग याद आ रहा है, दिल तो बच्चा है जी। कितना वो सॉन्ग लिटरली, मतलब जितनी बार मैं उसको सुनती हूँ ना, मुझे उसका एक अलग मीनिंग समझ में आता है। दिल तो बच्चा है जी। इस इनर चाइल्ड को आपको देखना है, उसकी बात सुननी है, उसके साथ में आपको क्या करना है, अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। हाँ, और एक चीज मैं और बोलूंगी, दिन में एक काम अपने मन का जरूर किया कीजिए। जब आप अपनी इच्छा का, एक अपने इंटरेस्ट का वर्क स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत से तरीके मिल जाएंगे खुद के एक्सप्रेशन के। वो आपका डांस हो सकता है, वो आपका सिंगिंग हो सकता है, वो आपका आर्ट हो सकता है, वो आपका रीडिंग बुक्स हो सकता है। वट एवर, जो चीज भी आप पसंद करते हैं, उसे आप जरूर अपने लिए समय निकालें।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी की बात में एक यंग बॉय आता है, एक यंग पर्सन आता है लुइस एलहे के पास में। वो बहुत नर्वस था, वो अपनी जॉब को लेके बहुत नर्वस था, क्योंकि जिस जगह वो जॉब करने जा रहा था वहां पे अ, जो उसका बॉस था उसके बारे में बताया गया था कि वो बहुत क्रूअल है और वो बिल्कुल भी किसी के प्रति भी सहानुभूति नहीं रखता है। तो वो लुइस एलहे के पास आया एज अ क्लाइंट और उसने अपनी प्रॉब्लम को उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने एक अफर्मेशन दी उस बॉय को, और आई थिंक वो हम पे भी अप्लाई हो सकती है। मैं एक बढ़िया नए पद के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मतलब वो जॉब ज्वाइन करने जा रहा था और उससे पहले ही एक लोगों का होता है ना, लोगों के उससे पता चल जाता है, लोग बताते हैं कि अरे यहाँ का बॉस ऐसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वो थोड़ा सा नर्वस था। तो उसने काउंसलिंग ली लुइस एलहे से। तो लुइस एलहे ने उन्हें बताया कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उस व्यक्ति के लिए क्या कहें कि वह व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप उसके लिए ये बात कहना तो मुश्किल है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई भी आपकी बुराई करता है आपके पीठ पीछे, तो आपको उसकी बुराई नहीं करनी है, आपको उसके लिए ऐसे शब्दों शब्दों का प्रयोग करना है और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर कोई चिड़चिड़ा है व्यक्ति, कोई बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है ना, हर बात में, उसके लिए आपको बोलना है वह व्यक्ति खुश मिजाज और मनोरंजक है। तीसरा, क्रूर है अगर कोई व्यक्ति, उसके लिए उन्होंने उस अफर्मेशन को बुलाया था कि वह सौम्य और दयालु है। तो उस लड़के ने जब जॉब ज्वाइन की तो वो जो बॉस था वो बहुत क्रूर था। यहाँ पे एक साइकोलॉजी बताती है राइटर कि हर व्यक्ति के पास अच्छे और बुरे गुण होते हैं, हम सभी में अच्छाई और बुराई है। हम सामने वाले की किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं वही उसका गुण हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वही क्रूअल पर्सन जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग बिहेव करता था और बहुत मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता था, वही व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए उसको रिस्पेक्ट करता था, उसने उसको प्रमोशन दिए और उसके साथ में उसका एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ अपने उस क्रूअल बॉस के साथ में, क्योंकि उसने उसकी क्रूएलिटी पे ध्यान नहीं दिया, उसने उसके अच्छे गुणों को अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप चाहे तो आप हिटलर बन सकते हैं और आप चाहे तो आप मदर टेरेसा बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह की क्वालिटी हमारे अंदर होती है। उन्होंने इस तरह से अफर्मेशन करवाया कि मैं हमेशा सबसे बढ़िया बॉस के साथ में काम करता हूँ, मेरा बॉस मुझसे सम्मान और शिष्टता से पेश आता है, मेरा बॉस बहुत उदार है और उसके साथ काम करना बहुत आसान। वही व्यक्ति जो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम था, उस व्यक्ति के लिए उसका ग्रोथ का एक स्तंभ बना। उसने उसको और भी क्लब्स में सिंगिंग के लिए, वो पियानो बजाता था और गाता था, उसने उसको और भी बताया कि आप यहाँ भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो आप 2-3 क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल के द्वारा राइटर हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हर चीज हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम जैसे अपने भाव रखते हैं, सामने वाला कैसा भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए, क्योंकि मुझे ये चीज, मैं विश्वास तो बहुत था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्वांटम फील्ड में हम हैं, बट आज तक मुझे भी इस चीज की क्लैरिटी अभी इसी वक्त हुई है कि सच में जैसी हम भाव रखेंगे सामने वाला हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि दोनों ही क्वालिटी उसके अंदर है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे ये डिपेंड करता है। आज मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सो इसके लिए आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इस चैप्टर को रीड करने से मेरी क्लैरिटी बढ़ी और आई थिंक आपकी भी बहुत क्लैरिटी बढ़ रही है दिनों दिन।
कि हमें खुद के साथ में कैसे पेश आना है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को लव नहीं करेंगे, अपने इनर चाइल्ड को जब तक प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरों को कैसे स्वीकार कर पाएंगे और दूसरों को कैसे प्यार दे पाएंगे। हमें खुद से वो शुरुआत करनी है। और विश्वास मानिए, जिस दिन हमने खुद पे काम करना शुरू कर लिया, उस दिन लोग देखेंगे कि अरे इनमें तो बहुत 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 चेंज आया है, और आपको देख के लोग इस प्रैक्टिस में आएंगे। लुइस एलहे क्या थी? लुइस एलहे एक बहुत ही विक्टिम मेंटेलिटी की पर्सन थी। वो गिल्ट से भरी हुई थी, उनका रेप हुआ था, उनका किसी के साथ में रिलेशंस नहीं थे, वो पूरी तरह से कर्ज में थी। उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं देखा, कैंसर से वो पीड़ित थी, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने खुद को स्वीकार करना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से वो खुद को हर एक दिन भरती थी। जैसे कृतज्ञता वास्तव में एक ऐसा एक गोल्डन की, मैं कहूंगी कृतज्ञता एक ऐसी सुनहरी चाबी है। अगर हम उस चाबी को अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने जीवन में उस सुनहरी चाबी से अपने, ये जो लॉक है ना, जो हमने लॉक लगा रखे हैं, हमारी हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो नैरो सोच है, उस लॉक को अगर हम अनलॉक करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में जादू, सच में जादू होता है। इसको हम सभी महसूस कर पाते हैं और इसको जीते हैं हर एक दिन। जैसे ही आप अपनी जैसी भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो अच्छी हैं या फिर कैसी भी हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन सोने में बदल जाता है। आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, और आप जब खुद को स्वीकारते हैं तो आप लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं। आप फिर आपके सोचने का, समझने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। तो यही चीज लुइस एल्हे बता रही है कि मैं अपनी चेतना के द्वारा अधिक समृद्धि के लिए खुद को खोल रही हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाऊंगी, और कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ेगी? जब हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे, जब हम खुद के साथ समय बिताएंगे, जब हम अपने उस इनर चाइल्ड से बात करेंगे, जिसको आज तक हम केवल और केवल इग्नोर करते हुए आए हैं। अपने आप के साथ में समय बिताना बहुत 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 जरूरी है। हमारे अंदर सब कुछ है, बट हम क्या करते हैं? हमने अपने आप को क्लोज कर रखा है, हमें अपने आप को ओपन करना है। मैं वेतन, अगर किसी व्यक्ति को अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो उसको ये अफर्मेशन बोलनी है कि मैं वेतन बढ़ने के योग्य हूँ, मेरी सैलरी पैकेज बढ़ने के योग्य मैं हूँ। नकारात्मक कारणों से नहीं। इसमें भी कोई ये ना सोचे कि ये एक लालच की भाव से हो रहा है, नहीं। इसलिए कि मैं अपनी कंपनी के लिए अमूल्य हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, और मेरे मालिक अपने लाभ मेरे साथ बांटना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो वो इस अफर्मेशन को जरूर करे। आपके पास भले ही सीमित आय है, लेकिन आप जिस आय को पाना चाहते हो, अगर आप उस आय को बोलते हो कि मुझे इतना सैलरी पैकेज मिल रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, और आपकी सैलरी पैकेज कितना भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना जितना आप इस अफर्मेशन के साथ में अपना विश्वास को मिलाएंगे, जितना ज्यादा आप इसके साथ में अपनी वाइब्रेशंस को मैच करेंगे, यूनिवर्स आपको वो रास्ते खोलता चला जाएगा, और आपकी सैलरी, उसी सैलरी पैकेज को आप पाने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। आपके पास आज जो है, आज जो सैलरी आपको मिल रही है, उस सैलरी के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। जो अभी आपके पास एट प्रेजेंट है, उसमें आपको खुशी का अनुभव, एहसास अपने अंदर लाना पड़ेगा। तब जाके आप उस
2 लाख के पैकेज को पाएंगे, और ये होगा ही होगा, ये विश्वास है। ये जो मनी ब्लॉक हमारे अंदर होते हैं ना, ये चीजें हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप ब्लॉक हो, चाहे मनी ब्लॉक हो, और चाहे हेल्थ ब्लॉक। तो हमें अपने इन सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ना है। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब कुछ संपूर्ण है और परिपूर्ण है। मैं दुनिया में, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद।